इकोनॉमिक्स में क्या 5 ईयर में सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है? तो सबसे पहले देखें एक क्वेश्चन जो लगातार पूछा गया है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को माप करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। पर उसमें से कौन ऐसा मेजरमेंट का तरीका सबसे ज्यादा बार आ रहा है? तो दैट इज इनकम मेथड। इसके अलावा वैल्यू मेथड भी पूछा गया है, एक्सपेंडिचर मेथड भी पूछा गया। जानते हैं कितनी बार पूछा गया? 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 लगातार। इसका मतलब है कि हम लोग अगर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करके रेडी होके जाते हैं तो क्वेश्चन शॉर्ट है। दूसरा देखें, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम और इसके फैक्टर्स, इसको प्रभावित करने वाले कारक एवं इसकी मान्यताएं। ये भी क्वेश्चन 3 साल रिपीट हुआ है, 2017, 2018 और 2019। इसके और में पूछा जा रहा है लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम, इसके फैक्टर्स, इसको प्रोवाइड करने वाले तत्व और इसकी मान्यताएं। अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस, किस किस चीज में अंतर पूछा जा रहा है? तो सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यस्त अर्थशास्त्र, विस्तृत अर्थशास्त्र। ये 3 बार पूछा गया है। इसी तरीके से 3 बार और पूछा गया है प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये 2018, 16 और 20 3 बार पूछा गया है 5 साल में। इसका मतलब है 60% चांसेस हैं आने के। अगर और देखें दूसरे क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मुद्रा के मांग की लोच, प्राइस इलास्टिसिटी, मूल्य की मांग की लोच किसे कहते हैं? हाउ इज इट मेजर्ड, इसकी माप कैसे की जाती है? ये 3 बार पूछा, 2016, 2018 और 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। इसके और में पूछा जा रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत या उपभोक्ता संतुलन का नियम। और जानते हैं ये लगातार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन 2016, 2018, 2019 और 2020। इसका मतलब है 5 साल में 4 बार आया, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा देखें फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक के क्या कार्य हैं? या इसके और में पूछा जा रहा है केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक के कार्य। और ये भी आपको 3 साल पूछा गया, 2016, 2018 और 2020। इसके अब देखिए और भी जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, ये जो अदला बदली का क्या नियम होता है? व्हाट आर इट्स डिफिकल्टीज, इसकी क्या समस्याएं हैं? ये 2 बार पूछा गया, एक बार 2017 और दूसरी बार 2020 में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, देखिए अच्छी मुद्रा की 2 विशेषताएं। यार जानते ये 3-4 बार रिपीट हुआ, 2016, 2018, 2019 और 2020। दूसरा क्वेश्चन है 2 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर की 2 उदाहरण। आपने पढ़ा होगा और ये 3 बार पूछा गया है, 2017, 2019 और 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 2 तत्व आप जानते हैं, आय होता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो ये आपको 4 बार पूछा गया है, 2016, 2018, 2019, 2020। इसके अलावा देखिए डिफरेंस पूछ रहा है 2 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय। ये दोनों में अंतर पूछा गया है 3 बार, 2017, 2018, 2020। डेफिनेशन पूछा जा रहा है, तो देखिए कौन कौन से डेफिनेशन सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एकदम ये 2 बार पूछा गया, 2018 और 2020। लॉ ऑफ डिमांड, और ये देखिए 3 बार पूछा गया, 2017, 2018 और 2019। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछा गया 3 बार, 2017, 19 और 20। ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा निश्चित, ये 2 बार पूछा गया, 2019 और 2020। नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन में डेफिनेशन,
बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, और जानते हैं ये 4 बार आया हुआ है। 2016, 17, 18, 19, 20 लगातार रिपीट हो रहा है। तो आप तैयार होके जाएंगे तो आपको उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन में यह मिलेगा। इसके अलावा देखिए, इसके और में पूछा जा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो दोनों करके जाइए, एक तो पक्का गारंटेड है, निश्चित मिलना चाहिए। और आइए छोटा क्वेश्चन में डेफिनेशन, फिजिकल पॉलिसी और या मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति 3 साल पूछा गया, 2018, 19, 20 लगातार रिपीट हो रहा है। कमर्शियल बैंक और वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, ये भी 3 बार पूछा गया, 2017 और 18 में रिपीट हुआ है, उसके बाद 2020 में पूछा गया। क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण, 2 बार पूछा गया, 2017, 19 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट एनी 2 रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा राव कमिटी। नरसिम्हा राव कमिटी के कोई 2 सुझावों का वर्णन करें। 2019 में पूछा गया, ये सेंटअप एग्जामिनेशन तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। और गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, सरकारी बजट के किसे कहते हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं, ये 3 बार रिपीट हुआ है। 2018 में यह पहली बार पूछा गया, 2019 और 2020, पिछले 5 साल में। डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोली किसे कहते हैं, एक अधिकारी बाजार, और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अंतर पूछा जा रहा है। 2018 में पूछा गया, 19 में और 2020 में। आइए अब ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन 5 साल में कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये पूछा जा रहा है, मनी इज व्हाट मनी इज डज, हु सेड इट। तो आप जानते हैं कि हार्टले विदर्स ने ये कहा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये 3 बार पूछा गया है, इसका मतलब है इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। इन विच ईयर आरबीआई वाज एस्टैब्लिश। अब जानते हैं 1935, 17, 18, 19 और 20, 4 साल, मतलब पिछले 5 साल में ये 4 बार रिपीट हो रहा है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन अब रेडी करके जाते हैं। नरसिम्हा राव कमेटी, फिर वापस ये भी आया, नरसिम्हा राव कमेटी किससे संबंधित है, रिलेटेड टू। ये 2017, 18 और 20 लगातार पूछा गया है। बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है, सुधार, बैंकिंग सिस्टम में सुधार, ये भी पूछा जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया का तो आप जानते हैं कि अप्रैल से मार्च, हम लोग कॉमर्स वाले लोग अकाउंटेंसी में सब कोई पढ़ के आते हैं। इसके अलावा में और छोटा क्वेश्चन में, इन विच मार्केट AR इक्वल टू MR, ठीक। फिर आइए परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हु इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, अर्थात मनुष्य के कल्याण का विज्ञान है। तो भाई मार्शल आप पढ़े हैं। और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपना मांग का स्वयं निर्माण करती है। ये किसने इसने कहा, ये किनका कहा हुआ है। तो ये 3 बार 4 बार पूछा गया, 2016, 18, 19 और 20। बैंकिंग ऑटोनमस सिस्टम, ये बैंकिंग के सुधार के लिए हुआ अनाउंस्ड इन द ईयर, ये 1995 में पहली बार लाया गया था। बैंकिंग में आपको अगर कोई कंप्लेन है तो आप बैंकिंग के ऐसे व्यवस्था से जा सकते हैं। 2017, 18 और 19। बजट में इंक्लूड, बजट में शामिल हो सकता है रिजर्व, फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक, ये भी पूछा जा रहा है। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, मुद्रा के आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। तो आप जानते हैं RBI। बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आपके एग्जामिनेशन इन क्वेश्चंस की सहायता से अच्छे जाएंगे। पर इन क्वेश्चंस केवल एक बार देख के जाइए, थोड़ा पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है। थैंक यू।